पिछड़ा डिप्टी सीएम है, संजय निषाद है, ओम प्रकाश राजभर है। स्टूल मंत्री लोगों को लगता है कि यूपी में जाति का जनगणना होना चाहिए, हाथ उठाइए। सबको लगता होना चाहिए, गिनती होनी चाहिए, आंकड़े सामने आने चाहिए। चुनाव आने वाला है, 24 का चुनाव आने वाला है कि बीजेपी सरकार 80 की 80 सीटें हारेगी। कैसे हार जाएगी? वो काम धाम कर रहे हैं हम। क्या उसको हम बीजेपी कह रहे हैं इतने मजबूत है, इतना काम कर दिया है कि लोकसभा में 80 की सीटें हमारी हैं। अरे बेरोजगारी, महंगाई और आए दिन हत्याकांड हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, कैसे जीत जाएगी? सपना था प्रधानमंत्री बनने का। 24 में लगता है कि समाजवादी पार्टी इतनी सीटें लाएगी कि प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश जी आगे आ सकते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीट। भाई साहब हैं जिन्होंने अपने पूरे शरीर पर नेताजी की तस्वीर बनवा रखी है और नेताजी अमर रहे इसके स्लोगन के साथ हैं। ये बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं? शुभ नाम आपका? मेरा नाम राजेश यादव, खातीपुर विधानसभा ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ। पत्नी मेरी जिला सचिव है महिला से पूनम यादव। नेताजी चले गए, कितनी याद आती है? इस पहला सवाल तो यही है। नेताजी की बहुत याद आती है। नेताजी गए नहीं, हम लोगों के दिल में है नेताजी। हम लोग के नहीं, एक नेताजी एहसास होता है नेताजी हैं अभी। छोटे नेताजी आपको वो मिल गए हैं अखिलेश जी के रूप में। हाँ, 24 का चुनाव आने वाला है, 24 का चुनाव आने वाला है कि बीजेपी सरकार 80 की 80 सीटें हारेगी। कैसे हार जाएगी? वो काम धाम कर रहे हैं हम। क्या काम कर रही है? जातिवादिता फैला रही है और न तो कोई शिक्षा दे रही है, न रोजगार दे रही है। महंगाई चरम सीमा पे। फ्री का राशन दे रही है, सिलेंडर दे रही है। फ्री का राशन दे रही है, 5 किलो राशन दे के कितना 1200 रुपया सिलेंडर दे रही है। 5 किलो राशन से चलेगा सिर्फ, और महंगाई नहीं है। अच्छा, कितने दिन से आप ये टैटू करके और ऐसे नेताजी के प्रति दीवानगी दिखाते हैं? मैं नेताजी के आज प्रथम पूर्ति थी इसलिए उनका चित्र लगवाया हूँ। बाकी हर कार्यक्रम में पार्टी का योजना जो होता है हर गांव हर गली में लेके जाता हूँ। चाहे चुनाव होगा, चाहे बड़ी कार्यक्रम होगा। अभी प्रतापगढ़ भी गया था, बाकी विधानसभा चुनाव में भी गया। हर गांव गली में जाता रहता हूँ। चलिए, नेताजी का एक सपना था कि नेताजी का सपना था प्रधानमंत्री बनने का। 24 में लगता है कि समाजवादी पार्टी इतनी सीटें लाएगी कि प्रधानमंत्री के रूप में अखिलेश जी आगे आ सकते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीट जीतेगी, जिसमें हम लगातार साइकिल यात्रा के माध्यम से लोगों को जन जन तक समाजवादी पार्टी की नीतियां और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के दिए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाते हैं। और हम लोग 8 अगस्त को बांदा जिले के अतर्रा से साइकिल यात्रा की शुरुआत करके आज सैफई तक आए हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप लोग? हम बांदा जिले से आए हैं। लोकतंत्र एवं संविधान बचाओ साइकिल यात्रा लेकर 9 अगस्त को निकले थे और आज हमारी साइकिल यात्रा का समापन सदैव नेताजी की समाधि स्थल पर है। साइकिल से ले आए आप? जी, 500 गाँव का बांदा जिले में भ्रमण कर और सफाई में समापन आज किया हमने। पीछे जाइए थोड़ा आप लोग। सवाल यह है कि आप लोग साइकिल चला करके बांदा से सैफई आ गए हैं, तो क्या जो बांदा है बुंदेलखंड में पड़ता है, बुंदेलखंड में तो साइकिल की रफ्तार धीमी पड़ गई थी 2022 में। 24 में रफ्तार बढ़ेगी, सीटें निकलेंगी बुंदेलखंड में। साइकिल की रफ्तार धीमी नहीं हुई। समाजवादी पार्टी का वोट बुंदेलखंड में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ा है और समाजवादी पार्टी हर जगह बहुमत के साथ लड़ाई लड़ी है, लेकिन कुछ कारणों बस पार्टी हमारी कमजोर हुई है। अब उसको हम बीजेपी कह रहे हैं इतने मजबूत है, इतना काम कर दिया है कि लोकसभा में 80 की सीटें हमारी हैं। अरे बेरोजगारी, महंगाई और आए दिन हत्याकांड हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, कैसे जीत जाएगी वो? अब पीडीए का अखिलेश जी ने नारा दिया है, उसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। बिहार में गिनती हो गई है, पता है आप लोगों को? गिनती हो गई है, जातिगत आंकड़े सामने आ गए हैं। यूपी में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? वहीं से वहाँ यूपी में होना चाहिए और बिहार में हुई है, वहीं बिहार से भी सफाया बीजेपी का होगा और यूपी से भी होगा जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का सवाल है मेरा, पीछे जाओ, हाथ उठा के बताना कितने लोगों को लगता है कि यूपी में जाति का जनगणना होना चाहिए? हाथ उठाइए। सबको लगता होना चाहिए, गिनती होनी चाहिए, आंकड़े सामने आने चाहिए। भाजपा मना करती है कि नहीं, इससे जातिवाद फैलेगा। इससे क्या है कि जातिवाद कैसे फैलेगा? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। समाजवादी पार्टी का यही संकल्प है, नेताजी का यही नारा रहा है, सबको हक अधिकार मिले। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसी के संकल्प के साथ जो है जातीय जनगणना होगी। तभी अभी को जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे जो है कितने भाई ओबीसी के हैं, कितने एससी के। फिर आप जातिवाद फैलाने की बात कर रहे हैं। भाजपा कह रही है गिनती होगी तो जातिवाद फैलेगा।
जाति उसी ने बनाया। 6636 जातियों। आप लोग हिंदू नहीं है क्या? हिंदू है तो फिर हिंदू है, हिंदू बारे में पेट भर जाएगा, शिक्षा नहीं मिलेगी। हम लोग शूद्र हैं, शूद्र। आप लोग शूद्र हैं? जी शूद्र और हिंदू अलग अलग? जी, क्योंकि अभी बलिया में जो कांड हुआ, हिंदू वाहिनी को जाने का वहाँ क्या था? देवरिया में हुआ है। देवरिया में, सॉरी, देवरिया जाने की क्या जरूरत थी जब हिंदू वाहिनी दोनों साइड की होनी चाहिए? क्यों वहाँ भाई मान अगर हिंदू होते हम लोग तो क्या यादव परिवार से नहीं मारा गया? पहले तो उनकी हत्या हुई है, वहाँ जाना चाहिए। क्या हो रहा है वहाँ? हिंदू वाहिनी आप कहते हैं हिंदू हम लोग चुनाव के टाइम में होते हैं, बाकी किसी दिन नहीं होते। हम हिंदू होते हैं, बाकी चुनाव के टाइम में हिंदू है और बाकी शूद्र है। चुनाव के टाइम पे हिंदू कौन बनाती है आपको? बीजेपी। हाँ। महोदय पूजा विप्र सकल गुणहीना, सूद न पूजे ज्ञान प्रवीणा। भाजपा ये कहती है। भाजपा नहीं कहती है तो रामचरितमानस कहता है। वही भाजपा है, वही रामचरितमानस है। सिर्फ काली कमौली आरख दर्जी पढ़ाई लोहार ये जातियों में बांट देते, बाद में कहते हैं वोट के लिए हिंदू, नहीं दूर बैठो तुम। अरे तो एक बात बताओ, भाजपा सम्मान नहीं देती है क्या? पिछड़े देती है। रामनाथ कोविंद को मंदिर में नहीं चढ़ने दिया, देश का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति, अपनी मुर्मू राष्ट्रपति का। बात बताओ, पिछड़ा डिप्टी सीएम है, संजय निषाद है, ओम प्रकाश राजभर है, स्टूल मंत्री। यदि पिछड़ा है तो जातिगत करने की बात करें। राष्ट्रीय जो हमारे क्या कहते हैं राष्ट्रपति जी हैं, उनको नहीं उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। क्यों नहीं बुलाया गया? ओम प्रकाश राजभर कैसे रहता है? भवन में उद्घाटन गृह में माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया। राजपूत हैं हम, ओबीसी के व्यक्ति हैं जी। ओम प्रकाश राजभर कहते हैं नेताजी ने 27% उत्तर प्रदेश में आरक्षण दिया। 24 में कितनी सीटें निकलेगी? कर रहा है। अब जो है जब भाजपा ने हमको चुनाव में हिंदू और बाकी अछूत मान लिया है तो सारे शूद्र एक होकर 2024 में ठीक एक बातचीत हुई। बिहार में गिनती हो चुकी है, जातीय जनगणना की लगातार मांग हो रही है, यूपी में भी लगातार मांग हो रही है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या माहौल होगा। और यूपी में जातिवाद जनगणना को लेकर के लगातार पीडीए की बात कर रही है समाजवादी पार्टी, क्या माहौल होगा, कैसे देखते हैं, इस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। अगर गिनती होनी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप क्या सोचते हैं।